गौतम राय जी, मैं आपका रुख करती हूँ। क्या बदलाव आया? दीदी आ गई, बदलाव तो कुछ दिख नहीं रहा सर। नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा, बहुत दुखद बात है। खासतौर पे मैं एक बंगाली होने के नाते ये शर्मनाक है कि बार बार चुनाव जब भी होता है तो हिंसा होता है बंगाल में। लेकिन ये एक परंपरा रही है, बात सही है। यहाँ पे लंबे दौर पे सरकार रहते हैं, 30 साल कांग्रेस, उसके बाद 34 साल वामफ्रंट, अभी ममता का तीसरी टर्म चल रहा है। तो शायद ये सत्ता छोड़ने के लिए कोई दिक्कत होता है जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होता है। लेकिन इस बार जो देखा माहौल, ये माहौल पिछले चुनाव के तहत आप मानना पड़ेगा कि थोड़ा अलग है। क्योंकि पहली बार कुछ जगह पे जहाँ पे विरोधी दल, जहाँ पे उनका संगठन बनाया मजबूत हुआ है, उसी जगह पे थोड़ा झड़प ज़्यादा हो रहा है। मारपीट जो मरा है मुर्शिदाबाद, अब देखिए टीएमसी लोग मरा है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस भी आ रहा है। इसके लिए हत्या का संख्या से विचार नहीं करना चाहिए। पहले जो चुनाव हुआ था 70 लोग एक दिन में मरा है, ये भी इतिहास है। लेकिन एक मृत्यु भी नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है, और निंदा करना चाहिए सबको। सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के देखिए, जब भी चुनाव होगा हम चुनाव के दिन चर्चा करेंगे, चुनाव का बाद चर्चा करेंगे, और हमेशा सर यही होता है, फिर चुनावों के बाद हो चाहे पहले हो या चुनावों के दौरान हो, चर्चा ही होती है। दीपक, आप भी किसी पर इल्जाम लगाएंगे? जैसे अनिला जी ने टीएमसी पे लगाया, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने गुंडे भेज दिए। मैं अनिला जी पे ही बात करता हूं। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, क्योंकि तुम्हारा सच इतना झूठा होता है। तो भाजपा इतने सच्चाई के साथ झूठ बोलती है तो देश को लगता है कि वाह, भाजपा ने कितना बढ़िया बात बोल दी है। बात आती है बंगाल में हिंसा हो रही है, दुखद है, मुझको भी दुख है, आपको भी दुख है, सारे देश को दुख है। लेकिन मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर होते हैं, वहां अनिला जी और इनकी पार्टी ताली नहीं बजाती। वहां इनकी पार्टी नहीं कहती स्मृति ईरानी कहां छिपे हो आ जाओ, वहां इनकी पार्टी नहीं कहती मोदी जी कहां छिपे हो आप आ जाओ। हिंसा हिंसा है। बंगाल और मणिपुर दोनों को आप एक तराजू पे तौलिए। आप दो तरफा चरित्र आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप सत्ता में है, जनता आपसे सवाल करेगी, विपक्ष आपसे सवाल करेगा। भाजपा को आपने उंगली अनिला जी पर बिल्कुल घुमा दिया। ठीक है, मैं अनिला जी से जवाब लूं, लेकिन एक रिएक्शन प्रेम जी आपका यहाँ पर। देखिए शिरीन जी, हिंसा निश्चित रूप से गलत है, लेकिन परंपरा में है, खत्म नहीं हुई है। पार्टी कोई भी रहे शासन में, आज तक बीजेपी को छोड़कर सभी शासन में आए हैं और हिंसा हुई है। उस हिसाब से कंपैरेटिवली हिंसा कम हुई है। एक बात जो लाड़ी दादा कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि देखिए इस बार की हिंसा में ऐसा नहीं है कि सत्ता की तरफ से एक तरफा हिंसा हो रही है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। और हमने जो भी आंकड़े देखे, जो भी घटनाएं देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिसिंग हैं, मारपीट में शिकार होने में या मारने में नहीं दिख रहे हैं। वो केवल कोलकाता से मार्च करने, माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मारे जा रहे हैं वो सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेस्ट में कौन है? कॉन्टेस्ट में बीजेपी नहीं है, ये दिख रहा है। ये पॉलिटिकल बात में बोल रहा हूँ, इस हिंसा की घटनाओं के बीच में बोल रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट हो रहा है कांग्रेस में, सीपीएम में और इसमें लेफ्ट के बीच में, टीएमसी के बीच में। बीजेपी कॉन्टेस्ट से बाहर है। तो बीजेपी अपना जो विरोध है वो कोलकाता से, दिल्ली से, वो टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। ये कोई बात नहीं। जवाब दूंगी, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।